20/8/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न क्या है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर क्या दिया बाबा ने? सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। नंबर 2 है, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान निवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान निवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान निवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान निवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान निवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडप्ट कहेंगे, यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा, विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अहंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान निवाच, राइट है ना? विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे उच्च सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब क़यामत के समय हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्कर तो फिरना है। तुम बच्चे ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो।
दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते है तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि स्नातक देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमरलोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं। मुट्ठा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी में ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइस्ट हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को सिंगार कर विषव की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विषव का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, बल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना। परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्सर बोलो। योग अक्सर राग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मन ना भव। फिर क्या होगा? मध्या जी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बातें है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे। बुढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है। किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्राह्मण का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्राह्मण का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनाते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्राह्मण का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में स्त्रीय कहा जाता। यह बड़ी गुहाई पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्राह्मण द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंखें खोलने से थोड़े ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंखें ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब आप समझाते हैं मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा।
तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को उस मंदिर को 250 वर्ष हुआ बनाने में। टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे। बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुहाए बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाएंगे तो तुम समझ न सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं, तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप से वर्षा लेने की, गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुम्हारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुम्हार को भी मार नहीं सकते। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपये, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपये। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं है तो हवच भी नहीं। वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है। कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के बील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद्दो बच्चों, प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्राह्मण की नई रचना आपस में भाई बहन है। यह अंदर समझना है कि किसी को भी कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। नंबर 2 है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान क्या दिया बाबा ने? अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। सव की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएगा। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रलाब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन क्या है?
कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। ओम शांति।